हाय। आपने सनसेट या सनराइज जरूर देखा होगा। जब सूर्य उगता है या डूबता है तो उसका रंग लाल होता है या हल्का ऑरेंज रंग का होता है। तो डूबते और उगते सूर्य का रंग लाल क्यों होता है? आसमान का रंग नीला क्यों होता है? इन्हीं सब बातों पे आज हम चर्चा करेंगे। तो इसे समझने के लिए हम एक छोटा सा डिमॉन्स्ट्रेशन करेंगे। एक कैंडल हमने लिया है। कैंडल को आप देख सकते हैं, उसके बीच में सूर्य के जैसा ही रंग का फ्लेम जल रहा है और एक गिलास में पानी लेकर उसमें थोड़ा सा दूध मिला दिया है ताकि इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स पानी में आ जाएं और प्रकाश उसके द्वारा जब गुजरता है तो आप देख पा रहे हैं ठीक सूर्य के जैसा ये दिख रहा है। सूर्य से आने वाली प्रकाश किरण ठीक इसी तरह से दिखती है, हल्का ऑरेंज या पीला दिखता है। ऐसा क्यों हो रहा है? चूँकि इस पानी में जैसा कि बताया कि मैंने दूध मिलाया हुआ है, हल्का-सा 1 बूँद मैंने दूध मिलाया है, जिससे क्या हो रहा है, इस पानी के अंदर छोटे-छोटे पार्टिकल्स आ जा रहे हैं और उस पार्टिकल्स के वजह से यह ऐसा दिख रहा है। एक्चुअली होता क्या है कि छोटे-छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं, वो प्रकाश को एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं और पुनः उस प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं सभी दिशाओं में और यह घटना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है, यानी स्कैटरिंग कहलाता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। प्रकाश का प्रकीर्णन जो शुद्ध हिंदी है, इसका मीनिंग होता है बिखराव या प्रकाश का छितराव, छितरना या बिखरना ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। ये जो इस पानी में दूध मिलाया है उसके वजह से उस छोटे-छोटे पार्टिकल्स, दूध के छोटे-छोटे पार्टिकल्स जिसमें प्रोटीन्स होते हैं, फैट्स होते हैं, वो छोटे-छोटे पार्टिकल्स की वजह से प्रकाश क्या हो रहा है, बिखर जा रहा है, जिसके वजह से ये ऐसा दिखाई देता है। आप देख पा रहे हैं अभी ये लाल रंग का दिख रहा है, ठीक वैसे ही जैसे जब सूर्य डूबता है तो वह लाल दिखाई देने लगता है। तो चलिए अब इसका परिभाषा के बारे में बात करते हैं। जब प्रकाश सूक्ष्म कणों या अणुओं पर आपतित होता है तो उसका अवशोषण होने के बाद सभी दिशाओं में उत्सर्जन होता है, यानी वो री एमिट करता है लाइट को एब्जॉर्प्शन के बाद। और यही घटना जो है वो क्या कहलाता है, प्रकाश का प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहलाता है। तो स्कैटरिंग के बारे में एक साइंटिस्ट से रैली, उन्होंने बताया कि जो स्कैटरिंग होता है वह वेवलेंथ के फोर्थ पावर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी स्कैटरिंग इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ लैम्डा, वेयर लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। यानी कि प्रकाश का जो वेवलेंथ है यानी तरंगदैर्ध्य है, जब बड़ा होगा, ज़्यादा होगा तो उसका स्कैटरिंग कम होगा और जब प्रकाश का तरंगदैर्ध्य कम होगा तो उसका स्कैटरिंग ज़्यादा होगा, यानी बिखराव ज़्यादा होगा। ठीक है, तो हम जानते हैं लाल रंग के प्रकाश का जो तरंगदैर्ध्य होता है वो ज़्यादा होता है, वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो उसका स्कैटरिंग क्या होता है, बहुत कम होता है। इसलिए जो प्रकाश होते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है, जब सूर्य प्रकाश किरण पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करती है तो वातावरण में बहुत सारे गैसों के मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, उन सब से टकराती है और वे मॉलिक्यूल्स और एटम्स के द्वारा उसका प्रकीर्णन होता है। तो चूंकि लाल रंग का प्रकाश का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है, अतः इसका बिखराव बहुत कम होता है और नीले रंग का बिखराव सबसे ज़्यादा होता है। तो क्या होता है इसके कारण, प्रकाश की जो किरणें होती हैं उसमें नीले रंग का बिखराव अधिक होता है और वह पूरे आसमान में फैल जाती है। इसलिए हमारा जो आसमान है वो कैसा दिखता है, वो नीले रंग का दिखता है। अगर वातावरण ना होता तो क्या होता, कैसा रंग का दिखता हमारा आकाश? हमारा आकाश काले रंग का दिखाई देता। जब अंतरिक्ष से देखा जाता है तो आसमान कैसा दिखता है, वो काला रंग का दिखता है। क्यों? क्योंकि अंतरिक्ष में कोई वातावरण, कोई भी वायुमंडल नहीं होता है, तो वहाँ आसमान जो है वो काले रंग का दिखाई देता है। आइए अब हम लोग जानते हैं कि डूबते या उगते सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता है। मान लीजिए ये पृथ्वी है और इसके ऊपर एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है,
और सूर्य किरणें यहां से आ रही है। एक व्यक्ति यहां खड़ा है, एक व्यक्ति यहां खड़ा है। जो यहाँ पे व्यक्ति खड़ा रहेगा उसके लिए दोपहर का समय है, जो व्यक्ति यहाँ खड़ा है उसके लिए शाम का समय है। तो यहाँ पे जो व्यक्ति खड़ा है और यहाँ पे जो सन रेज आ रही है, तो जैसे ही वायुमंडल में वो प्रवेश करता है, वो प्रकाश किरण, सूर्य की किरणें, वो इस दूरी को तय करना पड़ता है। और यहाँ पर सूर्य किरण को आने के लिए बहुत ही ज्यादा, यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे खत्म हो रहा है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, यानी बहुत अधिक दूरी तक सूर्य किरणों को वायुमंडल में चलना पड़ रहा है, जिसकी वजह से इसका प्रकीर्णन जो है वो ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत अधिक दूरी तय कर रहा है, यानी बहुत अधिक मॉलिक्यूल्स और एटम्स से ये इंटरेक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे सूर्य की किरण का प्रकीर्णन ज्यादा होता है। चूंकि हम जानते हैं रेले लॉ से 1/λ⁴ जो प्रकीर्णन होता है वो वेवलेंथ के 4th पावर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका प्रकीर्णन सबसे कम होगा, और जिसका वेवलेंथ कम होगा उसका प्रकीर्णन ज्यादा होगा। तो चूंकि हम जानते हैं कि श्वेत प्रकाश जो 7 रंगों का मिश्रण होता है, तो जैसे यहाँ पे आता है वहां पर प्रकीर्णन स्टार्ट हो जाता है, और जो कम वेवलेंथ वाली प्रकाश किरणें हैं उनका प्रकीर्णन होते होते लास्ट में जो सबसे अधिक वेवलेंथ वाली बच जाती है, यानी कि लाल रंग के प्रकाश जो बच जाती है, वो हमारी आंखों तक पहुंचता है। इसलिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, यानी सनसेट और सनराइज के समय सन जो हमें कैसा दिखता है, वो लाल रंग का दिखाई देता है। और दोपहर में अगर बात करें तो दोपहर में क्या होता है, यहाँ पे बहुत कम वायुमंडल को वो इंटरेक्ट कर रहा है, वायुमंडल में बहुत कम दूरी तय करना पड़ रहा है दोपहर के समय, क्योंकि ठीक सीधे आ रही है। तो इस समय प्रकाश का प्रकीर्णन उतना ज्यादा नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से ये हल्का पीला या सफेद दिखता है। लेकिन शाम के समय ये कैसा दिखता है, लाल रंग का दिखता है।